हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। ठीक है, आपको अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं तो प्लीज़ पहले चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अब ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में मुझे दे रखा है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ठीक है, देखो हमने इंट्रोडक्शन में किया था, अगर ए इंटू बी दे रखा हो प्लस ए इंटू सी दे रखा हो तो वो किसके इक्वल होता है? ए इंटू बी प्लस सी के। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये सेम ऐसा सा ही लग रहा है ना। यहाँ देखो -48 है, यहाँ भी -48 है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर जैसे मैंने इसको -48 पहले लिख दिया, 26 बाद में लिख दिया, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, अब देखो ए आ गया, ये बी सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी किसके इक्वल होता है? ए इंटू बी प्लस सी के। तो ए मेरे पास क्या है? -48 इंटू बी प्लस सी, बी है 26, सी कितना है? -36। ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -48 ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, इंटू में 26 प्लस माइनस क्या होता है हमेशा? -36 -48 इंटू, अब देखो अगर एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या रह जाएगा? 10। और साइन कौन से वाला आता है? ग्रेटेस्ट नंबर वाला। ग्रेटेस्ट है मेरे पास 36, उसका साइन माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, 0 ऐसे कैसे, 48 की 1 से करूँगी 48, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ प्लस में आंसर आ जाएगा मेरा। ये था ए पार्ट। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी आनी ज़रूरी है। अब करते हैं बी पार्ट। ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने की थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में क्या था यहाँ बता देती हूँ मैं आप लोगों को, वो क्या प्रॉपर्टी थी? ए इंटू बी इंटू सी, मान लो ये दे रखी है हमें। ठीक है, या तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या ए इंटू बी इंटू सी की कर लो, या फिर बी इंटू ए इंटू सी की। मतलब इन दोनों की कर लो पहले, उसकी बाद में इससे, या फिर इन दोनों की पहले कर लो बाद में इससे कर लो, या इन दोनों की पहले कर लो बाद में बी से कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में आंसर सेम ही आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तीनों की होनी ही है, चाहे आगे पीछे कैसे भी हो जाए। इस प्रॉपर्टी का नाम था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्यों यूज़ की मैंने? क्योंकि देखो इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव तो यूज़ कर नहीं सकते कि कुछ कॉमन है हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ कर ले, तो यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉम्यूटेटिव यूज़ कर लेंगे। अब देखो बिल्कुल ईजी है कॉम्यूटेटिव। दूसरा ये भी चीज़ ध्यान रखना कब यूज़ होती है, खासकर जब ऐसे से मल्टीप्लाई करना जिसमें ज़्यादा जीरोस बने। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं 53 यहाँ रखूँ बी, और 8 की और इसकी करूँ -125 की, तो देखना ज़ीरो ज़्यादा आएंगी। यहाँ मैं लिख दूंगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करो वहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर लिखोगे। अब देखो 53 ऐसे कैसे, पहले तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब देखना मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएंगी। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी गया, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 2 कैरी गया, 8 1 ज़ा 8 और 2 10, है ना? बिल्कुल इजी। अब प्लस माइनस माइनस, 53 की 1 से करेंगे 53 ऐसे कैसा, और ये 30 लास्ट में, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब सी पार्ट। अब देखो
मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, चारों मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। ना कुछ कॉमन निकल रहा है, ना कहीं ये कि प्लस माइनस का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी दोबारा से हमारे पास, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव कैसे यूज़ करनी है ताकि हमारे ज़्यादा ज़ीरो कलेक्ट हो, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। 15 ऐसे कैसा, इन दोनों की करती हूँ पहले मैं, माइनस माइनस प्लस 25 4 ज़ा 100 इंटू -10, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम ऐसे ही 15 ऐसे कैसा, प्लस माइनस माइनस 100 की 10 से करूंगी क्या आ जाएगा 1000, प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 30, लास्ट में ये मेरा आ जाएगा आंसर। ऐसे ही डी पार्ट। अब -41 और 102। अब आप लोग ये बोलोगे मैम दो ही चीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, क्योंकि अगर कॉम्यूटेटिव यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाई तो इन दोनों की ही होनी है। तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। -41 इंटू, मैं 102 को 100 + 2 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100 में 2 ऐड करूँगी तो वो 102 ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया है, क्योंकि प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है, वरना हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही थी ना, a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी। अब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, वही यूज़ कर देंगे। -41 मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ, आप लोगों को जो समझाया था मैंने क्या थी, इन्होंने अब दे रखी है a इंटू बी प्लस सी, यानी कि -41 इंटू 100 + 2, ठीक है। उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी -41 की पहले 100 से मल्टीप्लाई प्लस फिर -41 की 2 से मल्टीप्लाई। सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे अब हम यहाँ। -41 इंटू 100 प्लस सेम a इंटू सी, ब्रैकेट में वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम प्लस माइनस माइनस 41 की 1 से करेंगे 41 2 0, ऐसे ही प्लस प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये -41 100 ऐसे कैसा, प्लस माइनस माइनस 82, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस के तो हमेशा क्या होता है एडिशन, और साइन किसका आता है सब्ट्रैक्शन का, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 4182, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब ई पार्ट। अब देखो इसमें तो अलग से नज़र आ रहा है 625 कॉमन आ रहा है ना, बीच में प्लस का साइन है, दोनों चीज़ें कॉमन ले सकते हैं हम। तो कौन सी यूज़ होती है उस टाइम प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ही, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ए हमारे पास ये है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, यही लिखेंगे। अब a यानी कि 625 इंटू बी, ये रहा मेरे पास, प्लस सी ये। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, ठीक है, 625 आपने कॉमन लिया, ठीक है, ये तो यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा 1 रहा, इसलिए हम लिखते नहीं है। यहाँ 625 अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो माइनस भी है ना साथ में, तो ये यहाँ -1 बचेगा, इस चीज़ में मिस्टेक मत कर दीजिएगा। इंटू 65 ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही 625 इंटू -35 प्लस माइनस 65 1 ज़ा 65, 625 इंटू -35 ऐसे कैसे, प्लस माइनस माइनस 65, 625 इंटू, अब देखो दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा एडिशन, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का ही, 5 और 5 10, 6 और 3 9 और 1 कैरी गया था 100, प्लस माइनस माइनस 625 की 1 से करूँगी यही आ जाएगा, और लास्ट में 2 0, ये रही, ये आ जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए
इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। 50 प्लस, एक बार तो मैं इसको -2 ऐसा लिख सकती हूँ। क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, केवल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में यही है ना, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूंगी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और क्या लिखूंगी मैं ब्रैकेट में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जीरो ऐसे कैसे, 7 5 ज़ा 35 प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14 350 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 14। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन किस वाला यूज होता है, ग्रेटर नंबर वाला। ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 350, वो प्लस है तो प्लस में आंसर आ जाएगा मेरा। ऐसे ही 10 में से 4 गया 6, यहाँ से 1 बोरो किया था 4 रह जाएगा, 4 में से 1 गया 3, ये 336 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जी पार्ट। ऐसे ही अब इसकी प्रॉपर्टी बनानी हो तो देखो कैसे बनाएंगे, -17, क्योंकि या तो सीधी कैलकुलेशन कर सकते थे, अगर वो ये बोलते कि प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है तो हम डायरेक्ट इनकी कैलकुलेशन कर देते, इनकी मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो दो ही है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बन नहीं सकती। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव देखो कैसे बनाएंगे, -29 है, अगर इसको मैं -30 + 1 लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। देखो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, 30 में से 1 गया 29, और साइन कौन सा यूज होता है, ग्रेटर नंबर वाला, यानी कि माइनस का साइन। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमें प्रॉपर्टी बनानी थी इसलिए ये लिखना जरूरी है। ऐसे ही अब आगे वही a इंटू बी प्लस सी बन गया ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेशन करूंगी आगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 17 3 ज़ा 51, और एक ये 0 है मेरे पास। ऐसे ही प्लस प्लस माइनस माइनस, 17 1 ज़ा 17 प्लस माइनस माइनस 17, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 0 बच गया, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच जाएगा 4, 493 मेरा आ जाएगा आंसर। अब एच पार्ट सेम वही, a इंटू बी तो है, प्लस a तो दे दिया, c नहीं है यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो देखो इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, -19 भी दे रखा है, प्लस 57 है। अगर मैं इसको यहाँ 1 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 57 1 ज़ा 57 ही होता है। पर हमारी इस वजह से क्या बन जाएगी प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब देखो यहाँ -57 है या 57 है, a पहले तो हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, इसकी इतनी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमेशा प्लस होता है, तो 57 और 19 दोनों प्लस के आ जाएंगे हमारे पास। अब फटाफट से कॉमन ले लेते हैं, 57 ये है b प्लस ये है c, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। (57) ऐसे कैसे, 19 और 1 20, 0 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, ये मेरा आ जाएगा आंसर। तो ये थे
5th क्वेश्चंस के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ का। और प्लीज़ अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, बाय बाय।